सरागा सलमान उसका बनता था। कामरान गुलाम है, उसने भी 3-4 सालों से परफॉर्मेंस दी है। फवाद आलम स्कोर कर करके मर गया, उसको 10 साल इन्होंने चांस ना दिया। बाकी ये जो मोहम्मद अली है, पहली दफा ही मैंने देखा है। मीर हमजा जैसे बॉलर्स हैं, ये हारिस काफी सीख चुका है, बट ऐसे बॉलर का रोल वही होता है, 4 ओवर का स्पेल। नसीम भी इसी तरह का बॉलर है, आता है जोर लगाता है, फिर लंबी बॉलिंग किसको करानी पड़ेगी अगर सीमर ने करानी है। इंडिया को पॉलिसी बदलनी पड़ेगी, वरना ये ख्वाब ही रह जाएगा इनका वर्ल्ड कप। आकिब साहब, अभी टीम का ऐलान हुआ है पाकिस्तान की और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए। आप समझते हैं कि वाकई जो परफॉर्मर्स हैं या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो लोग हैं, या बड़ी अच्छी टीम का ऐलान हुआ है? देखिए, फर्स्ट क्लास का मतलब ये होता है कि जो बंदा फर्स्ट क्लास में 2-3 सीज़न परफॉर्म कर रहा हो, डोर नॉक करता है, फिर आप उसको खिलाते हैं। जिस तरह आगा सलमान था, उसका बनता था लॉजिकली कि उसने स्कोर किए 2-3 सीज़न में। इसी तरह जो कामरान गुलाम है, उसने भी 3-4 सालों से परफॉर्मेंस दी है। लेकिन कई दफ़ा होता है कि फवाद आलम स्कोर कर करके मर गया, उसको 10 साल इन्होंने चांस ना दिया, फिर उसको वापस लाया। अभी भी उसको सबसे आसान मेरा ख्याल टारगेट वही होता है कि उसको सिलेक्ट करें या ना करें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। बाकी ये जो मोहम्मद अली है, मैंने देखा है उसको, पहली दफ़ा ही मैंने देखा है इस सीज़न। 1-2 ओवर मैंने उसके देखे हैं। हाँ, ठीक बॉलर है, नथिंग स्पेशल, बट इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं है कि आप मीर हमजा जैसे बॉलर्स हैं, वो भी इतनी विकेटें लेता है, उसको मैं देखता हूँ कभी इस तरह से पुश नहीं करते या उसको मौका नहीं देते। ये जो सिलेक्शन हुई है मोहम्मद अली की, मीर हमज़ा की लगभग कोई 450 विकटें हैं, तो सिलेक्टर्स को वो 450 विकटों में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती, या लाइकिंग की बात होती है, या फिर कंडीशंस के हिसाब से आप समझते हैं कि उसको कोई ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, कि शायद कंडीशंस अच्छी नहीं हैं? देखिए, जब आप फर्स्ट क्लास खेलते हैं तो पाकिस्तान में उसने विकटें ली हैं ना, 450 जो मीर हमजा ने। तो जो डोमेस्टिक में विकटें लेता है, ये तो अब 24 विकटें और 450 विकटों में तो बड़ा फ़र्क है। और वो ऐसा भी नहीं कि आप कहेंगे जी वो अब उसकी एज गुज़र चुकी है और वो बहुत ज़्यादा अपनी एज पूरी कर चुके हैं। और दूसरा, मैं इब्रार का एक नाम पढ़ रहा था, उसकी भी देखिए पहले सीज़न में ही अभी 4-5-6 मैच जो खेला उसी में परफॉर्मेंस है। और दूसरा एक चीज़ इनको समझनी चाहिए कि जो टेस्ट मैच क्रिकेट है, उसमें जितने भी ये मिस्ट्री बॉलर्स या रिस्ट स्पिनर्स, बहुत कम ऐसे हैं जिन्होंने लंबी, अभी रीसेंट पास में अगर आप देखें तो बहुत कम है जो टेस्ट क्रिकेट में कामयाब हुए हैं या वो खेलते हैं। क्योंकि उसमें टेक्निकली एक चीज़ है कि सबसे ज़्यादा कामयाब मिस्ट्री बॉलर्स और रिस्ट स्पिनर्स T20 में है, उससे कम ODI में है, और बिल्कुल कम टेस्ट मैचेस में है। क्योंकि बैट्समैन T20 में तो शॉट मारने के लिए खड़े होते हैं, उसमें ज़रा सा मिस रेड करते हैं तो वो कैच आउट या आउट हो सकते हैं। वनडे में भी आपको एट टाइम्स तेज़ खेलना पड़ता है। जब द बैट्समैन इज़ वेटिंग फॉर योर बॉल, उसमें 4 वो रोक भी लें, इनको पता होता है एक आधा लूज़ ये रिस्ट स्पिनर से या मिस्ट्री बॉलर से एक लूज़ बॉल आएगा, उसके ऊपर वो चौका मार देते हैं। यही उनका टारगेट होता है, 4 रन ओवर, 90 ओवर्स, 350 प्लस रन्स। तो इसलिए इनको नहीं खिलाते, ये सूटेबल नहीं होते। अगर कोई करता तो कम से कम 3 साल की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, कम से कम 3 साल कंसिस्टेंट जो परफॉर्म कर रहा हो उसको आप ऊपर लेकर आए। फवाद आलम, एक तरफ आप अपनी जब फर्स्ट क्लास अपनी जो T20 क्रिकेट के मिडल ऑर्डर है, आप उनको मुसलसल नाकामियों के बावजूद टीम का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन फवाद आलम चंद इनिंग्स उनकी ख़राब हुई और गुज़िश्ता 8-10 मैचेस में उन्होंने 4-5-100 भी किए, लेकिन उनके चंद इनिंग्स की बुनियाद पर उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। और T20 क्रिकेट में सिलेक्शन का मयार और नज़र आता है, जो मुश्किल क्रिकेट है उसमें जो परफॉर्मेंस भी हैं, हालांकि परफॉर्मेंसेस भी हैं। तो आप इस सिलेक्शन को जो फवाद आलम को ड्रॉप किया है, उसको किस तरह से देखते हैं? आई थिंक वेरी अनफॉर्चुनेट विद दिस बॉय। 10 साल उसके ज़ाया किए पहले। उसके जो मैच देखें ना, उसकी आप 100 रन्स करने की रेशो देखें तो मेरा ख्याल जो जितने खेल रहे हैं उनमें से किसी की हो सकती है, ही इज़ योर टॉप
वन और टू बैट्समैन जिस तरह रन्स करने की रेशो जिस जिस तरह उसने रखी है और लंबे रन्स करना, यही टेस्ट क्रिकेटर की क्वालिटी होती है कि जब वो आउट हो तो शुरू में हो जाता है, अगर वो सेटल हो जाए तो फिर वो लंबे रन्स करता है जिससे आपकी टीम का टोटल बढ़ता है, फिर आप उसके ऊपर मैचेस जीत सकती है। आपको लगता है कि हारिस रऊफ़ का डेब्यू हो जाएगा, और अगर होता है तो आप उनको देखते हैं कि उन्होंने यहाँ पर फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, 5-5 दो मरतबा आउट किए, फिर काउंटी सीज़न भी खेले हैं, तो रेड बॉल क्रिकेट में भी वो उतना ही मौसर हो सकते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता चंद माह की क्रिकेट में वाइट बॉल में वो तो उन्होंने बहुत शानदार तरीके से उनके खेल में बेहतरी आई है, निखार आया है। देखिए हारिस काफ़ी सीख चुका है, 4 डे क्रिकेट भी खेली है उसने, बट ऐसे बॉलर का रोल वही होता है, 4 ओवर का स्पेल आके विकेट टेकिंग ऑप्शंस होती हैं, लेकिन इसके इर्द गिर्द फिर आपको ऐसे हॉर्स पावर वाले बॉलर्स चाहिए जो लंबे लंबे स्पेल कर पाएँ। नसीम भी इसी तरह का बॉलर है, आता है ज़ोर लगाता है, थोड़ा सा इंजरी प्रोन भी है, तो ये दोनों अगर खेलते हैं और 2 आपके स्पिनर्स होते हैं और एक ऑलराउंडर होता है, तो फिर लंबी बॉलिंग किसको करानी पड़ेगी अगर सीमर ने करानी है तो स्पिनर आपके पास ऐसे नहीं है कि जो आपके, क्योंकि पाकिस्तान में मैच होने का मतलब ये है कि एटलीस्ट 60% स्पिन बॉलिंग कराई जाएगी। तो एक नुमान है, मैं हैरान हूँ कि अभी भी आई थिंक इज़ अराउंड 40 इज़न्ट इट। तो आप इतने सालों से क्या करते रहे कि आपके पास कोई स्पिन बॉलर ही नहीं आपके पास आया या कोई है ही नहीं है। हाउ इट्स पॉसिबल? अगर हम कहें कि जी ये इंग्लैंड है या ये साउथ अफ्रीका है या ऑस्ट्रेलिया है या न्यूजीलैंड है तो समझ में आती है बात। आपकी पिचेस जिस तरह की स्लो होती हैं, अगर आप स्कोर कार्ड देखें फर्स्ट क्लास के तो उसमें भी मोर देन 60% जो ओवर्स हैं वो स्पिनर कराते हैं। तो वो कौन है जो कराते हैं, जो इस काबिल नहीं कभी उनको समझा या वो नहीं डेवलप हुए कि पाकिस्तानी टेस्ट टीम में जा पहुँचे। जब हम आपने स्पिनर्स की बात की है, इस वाली कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा तादाद या ज़्यादा तादाद में स्पिनर्स नज़र आते हैं। जेन्युइन पेसर कोई नज़र नहीं आ रहा ऊपर जो ज़्यादा विकेटें जिसने ली हों। मोहम्मद अली ने विकेट्स लिए हैं, लेकिन ये भी 24 विकेट्स हैं इस साल में, और ये भी कोई बहुत हकीकी तेज़ फास्ट बॉलर नहीं है। तो आपको लगता है कि ये एक परेशान कुन चीज़ है पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में? इससे एक मसला ज़रूर पैदा हो सकता है कि अगर आपके पास जो जेन्युइन पेस है वो नज़र नहीं आ रही तो? देखिए जब तक आप सिलेक्शन नहीं ठीक करेंगे, सबसे पहले तो सारा कुछ सिस्टम ही बर्बाद करके रखा आपने, 16 से 6 टीमें कर दी। डिपार्टमेंट जो कि प्लेयर बनाते थे वो एक दफ़ा प्लेयर को सिलेक्ट करते थे, फिर उसको उनका प्लान 10 से 15 साल खिलाने का होता था। उस प्लेयर को भी पता होता था कि मैंने हर सीज़न खेलना है और मैनेजमेंट को भी पता होता था। इस तरह से प्लेयर डेवलप होते हैं। ये एसोसिएशंस कभी प्लेयर बना ही नहीं सकती, ये तसलसल से मौका ही नहीं दे सकते, क्योंकि इनके पीछे इतने प्रेशर होते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं, फिर सिफारिशें होती हैं। ये बहुत कम ऐसे प्लेयर होंगे जो पूरा सीज़न खेलें। किसी को 4 मैच खिला के 2 मैच खिला के अब उसकी बारी इसकी बारी, और 6 टीमें और उनकी सिलेक्शन जो है वो 50% जो है ना वो गलत है उसकी। आपको मैं मिसाल इस तरह से दूंगा कि आपने 6 टीमें की, लिमिटेड प्लेयर्स आ गए, नेशनल T20 की टीमें उठा के देखें, उनमें 70% ऐसे प्लेयर सेलेक्ट हुए थे जिन्होंने कभी पाकिस्तानी टीम से T20 क्रिकेट खेलनी नहीं है। और इसी तरह अगर आप इनकी रिसर्च पे जाएं, ये जो 6 फर्स्ट क्लास की टीमें हैं, तो मैं आपसे शर्त लगाता हूं कि 50% ऐसे लोग हैं कि जो एक्सपायर्ड हो चुके हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान से नहीं खेलनी, या वो वाइट बॉल के प्लेयर्स हैं और उनको कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये 4 डे खिला रहे हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फ़ाइनल हारा और इंडिया वर्ल्ड कप का सेमीफ़ाइनल हारा। पाकिस्तान में चीफ सेलेक्टर ने यह कहा है कि खिलाड़ियों की तारीफ़ की है कि हम वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में पहुँचे हैं। वहाँ पर सिलेक्शन कमेटी भी बदल दी गई है, बदली जा रही है। उन्होंने फ़ारिग कर दिया सिलेक्शन कमेटी को, कप्तान बदल दिए हैं, एक नया कप्तान नई टीम न्यूजीलैंड भेज दी है। आप किस तरह से देखते हैं दोनों जगहों पर जो तरजीहात का तयन है, सोच का फ़र्क है? वो 2024 की तैयारी कर रहे हैं आने वाले वर्ल्ड कप की, उसके साथ 2023 की, और हम इसी पर खुश हैं कि हम फाइनल में पहुंच गए। देखिए फाइनल में पहुंच जाना एक और चीज़ है, किस तरह से पहुंचे और कौन सी गलतियां सिलेक्शन में आपने की, इसको सीखना चाहिए। क्योंकि जो 3 लोगों को लेके आप
2 साल से मिडिल ऑर्डर चल रहे थे, वो तीनों बेंच पे बैठे थे। तो आपने सोचना ये है कि आप किस मुल्क में जा रहे हैं, किस टेक्निक के प्लेयर आपको वहाँ चाहिए, और अब T20 क्रिकेट किस तरफ लोग लेके जा रहे हैं और आपने कैसे कम्पीट करना है। सिलेक्शन कमेटी चेंज भी कर दें, लेकिन आपकी बोर्ड की पॉलिसीज़ अगर कोई नहीं है, ना आपको पता है कि आपने फर्स्ट क्लास में किसको सिलेक्ट करना है, क्या क्राइटेरिया है। T20 में अगर असद शफीक टॉप 10 का बैट्समैन है या खुरम मंजूर है, तो क्या वो इन्होंने खिलाना है उनको T20 में कभी? तो आप उनको क्यों नहीं खिलाते कि जो जिनका चांस हो। पहले ही बहुत से लिमिटेड प्लेयर्स हैं। इंडिया की बात करूँ तो इंडिया को पॉलिसी बदलनी पड़ेगी, वरना ये ख्वाब ही रह जाएगा इनका वर्ल्ड कप दोबारा जीतना। हाँ, इंडिया में होगा तो शायद जीत जाए, क्योंकि इनके जो प्लेयर्स हैं वो डेवलप होते हैं जब आप दूसरी लीग्स में जाते हैं। ये कह देना देखिए हम ए टीम को भेजते हैं, ए टीम एक पूरी टीम जाती है, वो खेल के एक 15-20 दिन का टूर्नामेंट या 1 महीने का टूर करके वो आ जाते हैं। जब आप इंडिविजुअल पिक होते हैं किसी लीग में, तो आप फॉरेन प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं, आप अकेले जाते हैं, टीम आपकी तरफ देखती है, आप लीडर बनते हो, आप डिफरेंट पिचेस डिफरेंट बॉलर के ख़िलाफ़ खेलते हो। अब बिग बैश में इंडियन बैट्समैन जाएँ या बॉलर जाएँ या स्पिन बॉलर जाएँ तो क्या फ़ायदा नहीं होगा उस प्लेयर को, या हंड्रेड्स में जाएँ या साउथ अफ्रीका जाएँ, क्योंकि ये जब तक आप इंग्लैंड की प्लान से भी सीख सकते हैं। 2015 में कहाँ खड़े थे वो। अब सबसे ज़्यादा जो PSL में रजिस्टर्ड होने वाले प्लेयर्स हैं वो इंग्लैंड के हैं, 100 से भी ज़्यादा, कोई 139 के करीब हैं। वो ये उनको इनकरेज करते हैं, गो प्ले इन एशिया, गो प्ले इन एशिया। तो जो उनकी कंडीशंस का बैट्समैन है, जब वो यहाँ आके हैरी ब्रुक ने जिस तरह परफॉर्मेंस की, उन्होंने सोचा ही नहीं, पकड़ के उसको टीम में डाल दिया, क्योंकि वहाँ भी अच्छा खेलता है, अगर एशिया में भी अच्छा खेलता है, देन इज़ अ क्वालिटी प्लेयर। तो सर ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने बात की कि उनको और लीग्स में जाने की ज़रूरत है, ये वाली टीम में हार्दिक पांड्या एज कैप्टन लीड कर रहे हैं और फिर सूर्या कुमार यादव हैं, कुछ नए खिलाड़ी भी नए इस सेंस में है कि वो उतना ज़्यादा अपने टॉप प्लेयर्स के साथ नहीं खेल रहे हैं, तो ये एक बेहतर हिकमत अमली हो सकती है 2023 के वर्ल्ड कप को और 2024 के वर्ल्ड कप को देखते हुए? देखिए, ये तो वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आप रोहित या इस तरह के प्लेयर्स को खिलाना, तो क्योंकि अब रोहित आई डोंट थिंक अभी T20 टीम में आएगा। अब आगे देखना है, तो आगे आपने 2 साल से अभी टीम बनाएंगे तो आसानी हो जाएगी। हमारी तो ये चलती रहती है कि टीम पिछले वर्ल्ड कप में चली गई थी तो चेंज हुई थी। अभी भी जब टूर्नामेंट शुरू हुआ है तो इनका पहले मैचेस तो सिलेक्शन प्रोसेस में गुजर गए, और ये बहुत कम किस टीम का ऐसे हुआ कि जी आपके जो मेन 3 मिडल ऑर्डर के बैट्समैन हैं वो तीनों के तीनों एंड में नाकाम होकर बेंच पे बैठे हैं। तो ये बड़ी अच्छी सिलेक्शन कमेटी है आपकी और बड़ी अच्छी प्लानिंग है।